वीडियो में हम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की पिछली परीक्षा में एंटोनिम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल वर्ड है, उसका एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स होगा नेचुरल। नेचुरल जिसका मतलब होगा प्राकृतिक। आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स है नेचुरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है रिफ्रेन। क्या है? रिफ्रेन। रिफ्रेन का एंटोनिम बताना है। रिफ्रेन का मतलब होता है कि रुक जाना। ठीक है, तो रिफ्रेन का जो एंटोनिम होगा उसका मतलब वो होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। ठीक है, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रुक जाना। और तो रिफ्रेन का एंटोनिम होगा कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ड है साइलेंट। साइलेंट का एंटोनिम बताना है। साइलेंट का मतलब क्या होता है कि शांत रहना। ठीक है, तो साइलेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा नॉइजी यानी कि शोर शराबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि रेटिशियंट। एक वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का जो एंटोनिम बताना है। ठीक है, रेटिसेंट का मतलब होता है कि कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब होता है कि कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो रेटिसेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आउट स्पोकन। क्या होगा? आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का मतलब होता है कि अधिक बोलने वाला या मुंहफट इंसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि वर्ड दिया हुआ है स्टूपिड। स्टूपिड का एंटोनिम बताना है। स्टूपिड का मतलब होता है कि बेवकूफ़। तो स्टूपिड का एंटोनिम है क्लीवर यानी कि चतुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनॉर्मस। एक वर्ड है इनॉर्मस, इसका एंटोनिम बताना है। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। ठीक है, तो इनॉर्मस का एंटोनिम होगा टिनी। टिनी का मतलब क्या होता है? एकदम छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, इनॉर्मस का एंटोनिम होगा टिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट वर्ड का एंटोनिम बताना है। ठीक है, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है कि काल विरुद्ध यानी कि बीते समय का। ठीक है, तो ऑब्सोलीट का जो एंटोनिम होगा वो होगा कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, इसी काल का। ठीक है, तो ऑब्सोलीट का होता है काल विरुद्ध या बीते समय का, और कंटेम्परेरी होता है उसका मतलब कि समकालीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है लीचरस। लीचरस का एंटोनिम बताना है। लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक है, तो लीचरस का एंटोनिम होगा चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है अभ्रष्ट। ठीक है, लीचरस का मतलब होता है भ्रष्ट। लीचरस का एंटोनिम होगा चेस्ट यानी कि अभ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है रेलिनक्विश। क्या है? रेलिनक्विश। इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो रेलिनक्विश का मतलब होता है कि त्यागना, त्याग देना, किसी चीज़ को त्याग देना। रेलिनक्विश का मतलब। ठीक है, तो रेलिनक्विश का एंटोनिम होगा पजेस। पजेस यानी कि प्राप्त करना। ठीक है, रेलिनक्विश का एंटोनिम होगा पजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है काल्म। काम काम वर्ड है ना, उसका एंटोनिम बताना है। तो काम का मतलब होता है कि शांत रहना। काम का मतलब क्या है? शांत रहना। ठीक है, तो काम का जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्साइट यानी कि उत्तेजित होना। काम का एंटोनिम है एक्साइट यानी उत्तेजित होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोडस। वर्ड है कि एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है कि बहिर्गमन यानी कि बाहर की तरफ जाना। एक्सोडस का एंटोनिम होगा उसका वो होगा कि होम कमिंग यानी कि घर की तरफ वापसी। ठीक है, एक्सोडस का मतलब होता है बहिर्गमन और इसका एंटोनिम होगा होम कमिंग। होम कमिंग यानी कि घर की तरफ वापसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलो। सैलो का मतलब होता है छिछला। मतलब ऐसा बहुत ही कम गहरा पानी होता है ना, उससे कहते हैं सैलो। ठीक है, तो सैलो का मतलब होता है छिछला। तो सैलो का जो एंटोनिम होगा वो होगा डीप यानी कि गहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेंड। एसेंड का एंटोनिम बताना है। एसेंड का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना। तो एसेंड का एंटोनिम होगा डिसेंड। क्या होगा? डिसेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू। ट्रू का एंटोनिम बताना है। ट्रू का मतलब होता है सही, और ट्रू का एंटोनिम होगा फाल्स। फाल्स मतलब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का एंटोनिम बताना है। मॉर्टिफाई का मतलब होता है कि अपमानित करना। क्या होता है? अपमानित करना। अपमानित करना। ठीक है,
मॉर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना, तो मॉर्टिफाई का जो एंटोनिम होगा उसका मतलब होगा हॉनर। हॉनर ये मतलब ऑनर मतलब सम्मान देना, ऑनर। ठीक है, मॉर्टिफाई का जो एंटोनिम है वो है ऑनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है टेंजिबल। क्या है टेंजिबल? टेंजिबल का मतलब होता है कि वास्तविक यानी मूर्त या कि इहलौकिक। वास्तविक, मूर्त, इहलौकिक मतलब इसी संसार का। तो इसका जो एंटोनिम होगा, उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एथरियल। क्या होगा? एथरियल मतलब अलौकिक, अलौकिक होगा। ठीक है, तो टेंजिबल का जो एंटोनिम होगा वो होगा इथेरियल मतलब अलौकिक। टेंजिबल का मतलब होता है कि मूर्त और इथेरियल का मतलब होता है अलौकिक मतलब किसी अन्य लोक का। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इमर्ज किस वर्ड का एंटोनिम बताना है। इमर्ज इस वर्ड का एंटोनिम से बताना है। इमर्ज का मतलब होता है कि प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट होना। ठीक है, तो इमर्ज का एंटोनिम होगा क्या? डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, तो इमर्ज का एंटोनिम होगा डिसअपियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्रैक्ट। एट्रैक्ट वर्ड का एंटोनिम बताना है। एट्रैक्ट का मतलब होता है कि आकर्षित। एट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित, तो एट्रैक्ट का एंटोनिम होगा रिपेल। क्या होगा? रिपेल। रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये अंडरलाइन किया गया वर्ड है ना, अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो ये है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है कि सफलता। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। ठीक है, तो सक्सेस का एंटोनिम होगा वो होगा क्या? फेलियर। फेलियर का मतलब होता है कि विफलता। ठीक है, सक्सेस का एंटोनिम होगा फेलियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? डिसमिस्ड। डिसमिस्ड का मतलब होता है कि खारिज करना। डिसमिस्ड का मतलब क्या होता है? खारिज करना। ठीक है, तो डिसमिस्ड का जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सेप्टेड। क्या होगा? एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, तो डिसमिस्ड का एंटोनिम होगा एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्ट्री। वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम बताना है। विक्ट्री का मतलब होता है कि जीत। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत, तो विक्ट्री का एंटोनिम होगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम बताना है कि इसका ब्रॉड का। तो ब्रॉड का मतलब होता है कि चौड़ा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? चौड़ा। ठीक है, तो ब्रॉड का एंटोनिम होगा क्या होगा? वो होगा नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण मतलब सकरा, संकरा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिम बताना है अपन को कौन से वर्ड का? फिडेलिटी। किसका? फिडेलिटी का। तो फिडेलिटी का मतलब होता है कि विश्वसनीयता। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। तो फिडेलिटी का एंटोनिम होगा इनफिडेलिटी। क्या होगा? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होगा अविश्वसनीयता या अनिश्चितता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब वर्ड जाइगेंटिक। जाइगेंटिक वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है कि विशाल। क्या होता है? विशाल। जाइगेंटिक वर्ड का मतलब होता है विशाल, तो जाइगेंटिक का एंटोनिम होगा वो होगा प्यूनी। प्यूनी का मतलब होता है नन्हा मतलब छोटा, नन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HOARD, हॉर्ड। हॉर्ड इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। हॉर्ड का मतलब होता है कि जमा करना या संचित करना। हॉर्ड का मतलब होता है जमा करना या संचित करना। ठीक है, तो हॉर्ड का एंटोनिम होगा वेस्ट। क्या होगा? वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कि बर्बाद करना या फिर गंवा देना। ठीक है, तो हॉर्ड का एंटोनिम होगा वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम बताना है। तो इंक्रीज का होगा डिक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम होगा डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ट। जस्ट का एंटोनिम बताना है। जस्ट का मतलब होता है कि न्यायपूर्ण। क्या होता है? न्यायपूर्ण। ठीक है, तो जस्ट का एंटोनिम होगा अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। ओके,